करीब 1.5 दशक बाद फिर लौट रहा बलरामपुर गार्डन अशोक मार्ग में 10 दिवसीय 10वीं राष्ट्रीय पुस्तक बलरामपुर गार्डन में 19वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 23 से कलाम के सपनों को साकार करेगी बुक फेयर की थीम। नई पुरानी पुस्तकों लेखकों पर बहस करेंगे रचनाकार, होंगे विमोचन। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि लखनऊ में जो हम लोगों ने एक कार्यक्रम 2003 में शुरू किया था, हमारे एक मित्र श्री उमेश हल जी, मैंने और एक हमारे और मित्र थे, उनके साथ हमने 2003 में ये कार्यक्रम शुरू किया और आज लगभग 20 वर्ष हो रहे हैं। और ये पुस्तक मेला राष्ट्रीय पुस्तक मेले के नाम से 2003 में शुरू हुआ और इसी बलरामपुर गार्डन से शुरुआत हुई इसकी। और हम लोगों ने इसमें बहुत सारे प्रगति देखी है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। और जो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको भी जानकर ये अच्छा लगेगा कि लखनऊ तो वैसे ही एक साहित्य संस्कृति का शहर है ही है, तहजीब का शहर है। और पुस्तक के प्रति लोगों में इतना रुझान है कि आज जो ये राष्ट्रीय पुस्तक मेला है हमारा लखनऊ का, ये भारत के सबसे अधिक जो हिंदी क्षेत्र है उन सब में चलने वाले 5 पुस्तक मेलों में से एक है। वर्ल्ड बुक फेयर जो नई दिल्ली में होता है, कोलकाता बुक फेयर और पटना बुक फेयर बहुत बड़े स्तर पे होता है और काफी समय से हो रहा है। बहुत सारे संसाधन है उनके पास। उसके बाद भी हम लोगों ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते गए। कई लोग हमारे साथ आज नहीं हैं, फिर भी हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस को हम एक पारंपरिक रूप दें। और ये हर साल हमारा ये पुस्तक मेला आयोजित होता है और हमेशा ये नवरात्रि श्राद्ध के पीरियड में ही होता है। नवरात्रि उनका परिचय कराना, हमारे बाईं ओर श्रीमती आस्था ढल जैन है, ये हमारी बेटी है, हमारे उमेश ढल जी की सुपुत्री है ये। और उनके बगल में आकर्षण जैन जी हैं जो कि आस्था जी के पति हैं। हमारे दाहिनी ओर श्री टीपी हवेलिया जी हैं, जिनको कि मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों में ज्यादातर लोग जानते हैं। ये ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के होने के साथ साथ बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही सक्रिय रहते हैं। और आकर्ष चंदेल है जो कि इस पुस्तक मेले के डायरेक्टर हैं। और मेरा परिचय, मैं मनोज सिंह चंदेल, संयोजक हूँ इस राष्ट्रीय पुस्तक मेले का। और ये हमारा 19वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। कोरोना महाकाल के समय से आगे हम निकल कर आए हैं। एक वर्ष हमारा नहीं हो पाया था, 2021 में हमने किया था और मोती महल में ये हो रहा था। और इस वर्ष किसी कारण से मोती महल में नहीं हो पाया, तो हम पुनः अपनी पुरानी जगह पर लौट आए। और ये आपको भी मालूम है कि 24 घंटे में जैसे एक समय वापस लौटता है, तो ये भी 20 साल से ही बहुत ही उत्साहित है। और हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ज्यादा कि हम और एक कार्यक्रम को, लखनऊ के कैलेंडर में तो है ये कार्यक्रम, लखनऊ में जो भी वार्षिक कार्यक्रम होते हैं उनमें से एक इस पुस्तक मेले का भी है नाम। और हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम क्या कुछ नया लाएं और क्या कुछ और नए प्रकाशकों को हम लेकर आएं। और जो भी नई नई पुस्तकें आती हैं उनके विमोचन का कार्यक्रम, लेखक से मिलिए का कार्यक्रम, वार्ता और बहुत सारे कार्यक्रम तो इस बीच होते ही होते हैं। और इन कार्यक्रमों की एक बड़ी श्रृंखला है। 10 दिन तक जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, इसमें हम सभी को मौका देते हैं, कर पा रहे हैं। ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होंगी बच्चों की और कुछ बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे खाली होके आएंगे, तो हम कुछ प्रतियोगिताओं को यहाँ पर आयोजित करेंगे। और इस वर्ष हम बहुत अच्छी हमें सफलता मिली है कि जो हमारे भारत के प्रसिद्ध प्रकाशक हैं वो आ रहे हैं। राजकमल प्रकाशन है, प्रभात प्रकाशन है, किताब घर प्रकाशन है, राजपाल प्रकाशन है और हमारे हिंदी संस्थान भी। इन सब के अलावा बहुत सारे जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, हम उनको भी बुलाते हैं। उर्दू के कई स्टॉल्स आ रहे हैं। हमारे उर्दू भाषी जो हैं पत्रकार और जो अखबार हैं, उनको हमेशा ये रहता है कि हम बहुत कम उर्दू के 2013 में डॉक्टर कलाम हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने ये आह्वान किया कि हमें
हर घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। हम 2-4-10 किताबों से शुरुआत करें लाइब्रेरीज की, और धीरे धीरे हमारी ये लाइब्रेरी बढ़ेगी। और हम लोगों ने इस बार बहुत सारे जो हमारी थीम होती है, हमने बहुत सारे विभिन्न थीम्स रखे हैं, चाहे वो बेटी बचाओ हो, पढ़ने पढ़ाने का हो, महिलाओं से संबंधित हो, उद्यमियों से संबंधित हो, ये हमने बहुत सारी थीम रखी है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी चल ही रहा है। हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं इस 15 अगस्त को, वो भी उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम जो ये लाइब्रेरी वाली है हमारी थीम, इस पे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, और वो अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी जरूर बनाएं और उसमें कुछ अच्छी किताबें हों। कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ये महसूस किया कि सोशल मीडिया और जो आपका मोबाइल और डिजिटल है, इसके अलावा भी उनको कभी महसूस होता था कि हम कुछ अच्छा पढ़ पाएँ, कुछ अच्छी हमारे पास किताबें हों। क्योंकि आपको भी मालूम है कि उस समय में बहुत सारे अखबार भी डिजिटल हो गए, अखबार बँट नहीं पा रहे थे। फिर भी लखनऊ में हम ये